बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है। देखें 4.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कंप्लीट चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन के हमने इससे पहले मेथड भी डिस्कस किए थे। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज द आइडेंटिटी बाय कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है 6x + 12 है। अब 6x + 12 इन दोनों में से देखें 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेके तो अब बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे x लिखेंगे और 12 को 6 पे डिवाइड कर देंगे तो बाकी 2 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर लेने से मुराद वो नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। कॉमन लेने के बाद बाकी जो नंबर बाकी बचता है वो हम लिखते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 है। देखें पॉइंट नंबर 2 में 15y² + 20y है। इन दोनों में से हमने क्या करना है, 5y, 5 जो है 15 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। 5 दोनों में से कॉमन, इधर y² है इधर y है तो हमने एक y भी कॉमन ले लेना है, यानी 5y कॉमन आ गया। 15 को 5 पे डिवाइड किया 3 आ गया। y² में से एक y हमने ये लिखा है, एक बाकी बचता है वो लिखेंगे। प्लस यहाँ पे 20 में से 5 कॉमन लिया हुआ है, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 4, 4 5 20, y एक था वो हमने कॉमन ले लिया तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका बेटा हमने क्वेश्चन नंबर अब करना है पॉइंट नंबर 3। देखें पॉइंट नंबर 3 में क्या है, पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास नंबर है -12x³ - 3x। इन दोनों में देखें दोनों नंबर्स को एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि 3 है, यानी हमने 3 दोनों में से कॉमन लेना है। -3 कॉमन लेके -3 और x भी कॉमन है, हमने 3x कॉमन लिया। 12 को 3 पे डिवाइड कर देंगे बाकी 4 बच जाएगा। x का क्यूब है, x के क्यूब में से एक x कॉमन लिया हुआ है, बाकी यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा। -3x कॉमन लिया हुआ है, यानी हमने यहाँ पे चेक करें -3x था, डिवाइड करेंगे -3x पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। कॉमन लेने के बाद जो नंबर टोटल होता है उसको कॉमन पे डिवाइड करते हैं, जो बाकी बचता है वो आगे आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3x × 4x² - 1। अब ये नंबर थोड़ा सा मज़ीद फैक्टराइज होता है, कैसे करेंगे हम इसको, -3x है, इस 4x को चेक करें, 4x क्या है, 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। 4x² था तो ये चेक किया 2x का होल स्क्वायर बनता है और -1 है तो 1 का स्क्वायर बनता है। अब ये a² - b² है तो इसको हम एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में, यानी 3x कॉमन वैसे का वैसे। ये a² - b² को हमने क्या करना है, a यानी 2x + 1, ये a + b और आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x - 1, ये a - b, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है इसका हमारे पास पॉइंट नंबर 4। देखें पॉइंट नंबर 4 में पॉइंट नंबर 4 है 4a² b + 8ab²। अब दोनों में से देखें 4 कॉमन है, 8 भी 4 पे डिवाइड होता है और 4 भी 4 पे डिवाइड होता है, इट्स मीन के 4 कॉमन आ गया। यहाँ a का स्क्वायर है, यहाँ a है तो मतलब a भी दोनों में से कॉमन है, यहाँ b है और b का स्क्वायर है तो b भी कॉमन आ गया। टोटल नंबर में से 4ab कॉमन है। अब यहाँ 4a² b में से 4ab कॉमन आ गया, बाकी क्या बचता है, देखें 4 भी कॉमन आ गया, a² में से एक a कॉमन आ गया और b में से b कॉमन आ गया तो सिर्फ a बचता है। प्लस इस 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी 2 बचेगा, यानी 4 × 8, a जो एक था वो हमने कॉमन लिया हुआ, इधर b का स्क्वायर, इधर b हमने कॉमन लिया हुआ तो बाकी b बचता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 में देखें xy - 3x² - 3x है, इन सब में से हमने चेक किया तो x कॉमन है, x कॉमन, बाकी क्या बचता है y माइनस ये है 3x², 3 हमने बाकी 3 बचता है, x² में से एक x कॉमन लिया हुआ बाकी x बचता है, यहाँ -3x में से x कॉमन तो बाकी 3 बचता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। पॉइंट नंबर 6 है, देखें 3a² b - 9ab² + 15ab। अब यहाँ पे देखें 3, 9 और 15 सबको 3 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है। यहाँ a² है, इधर a है, इधर a है तो मतलब एक a सब में कॉमन, इधर b है, इधर b का स्क्वायर, इधर भी b है तो हमने b भी कॉमन लेना है, यानी 3ab कॉमन आ गया। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 हम कोफिशिएंट पे लिखते नहीं है। यहाँ a² है, इधर a हमने कॉमन लिया हुआ बाकी a बचता है, b हमने कॉमन लिया हुआ वो हमने लिखना नहीं है। यहाँ पे देखें -9 को 3 पे डिवाइड किया तो बाकी 3 आ गया, a हमने कॉमन लिया हुआ है, b² में से हमने एक भी कॉमन लिखा हुआ बाकी b आ जाएगा, प्लस 15 को 3 पे डिवाइड करने से 5 आ जाएगा और a b दोनों
कॉमन आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये बेटा देखें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमारे पास इसमें भी सेम टू सेम वही मेथड है। इसमें एक पॉइंट जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी का सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से ये है 5x, ये है 15, इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन है। बाकी यहाँ पे क्या बचता है, x प्लस 15 को 5 पे डिवाइड करें तो बाकी 3 आ जाएगा, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 3 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पॉइंट नंबर 2 है। देखें पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। हमने कॉमन फैक्टर लेने के बाद अब यहाँ पे चेक करें, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का फर्स्ट मेथड जो है वो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि कॉमन हम इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। जब कॉमन नहीं आएगा तो उसके बाद हम इसका सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। अगर तो ये स्क्वायर बनेगा तो हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अगर स्क्वायर नहीं बनेगा तो हम इसको बाय पेयर हल करेंगे। देखें बाय पेयर हल करते हैं, क्योंकि ये 3 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता। इन लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं पेयर में। मल्टीप्लाई करते वक्त बनता है 3x का स्क्वायर। अब 3 का हमने बनाना है पेयर। 3 का इस तरह से पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से वो 3 रहे और प्लस माइनस करने से वो आ जाए 4। देखें 3 का हम पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 3 के साथ 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 3 बनता है 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 होता है 3। 3 के साथ 1 प्लस करने से 4 आता है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है। इट्स मीन कि इसका हमारे पास पेयर बन जाएगा 3 और 1 का, 3 और 1 का। अब देखें जो नंबर 2 हमारे पास हासिल हुए हैं, अगर तो दोनों को प्लस करके ये नंबर आ रहा हो तो फिर दोनों के साथ सेम साइन लगाएंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। अब देखें जैसे 3 और 1 प्लस करके 4 आ रहा है, तो दोनों के साथ हमने प्लस ही लगाना है, चूँकि यहाँ प्लस है। x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। देखें 3 और 1 को ऐड करने से 4, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने से ये वाला 3x का स्क्वायर आएगा। अब दोनों ऐड होकर 4 आ रहे हैं, तो इस वजह से दोनों के साथ यही साइन लगाया है जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 1, इन दोनों में से 3 कॉमन, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, बाकी x, ये वाला 3 कॉमन आ गया, 3 को 3 पे ऐड करने से बाकी 1 आता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इन दोनों में से देखें प्लस से पहले एक ये सारा नंबर है, प्लस के बाद ये नंबर है, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है। इट्स मीन कि x प्लस 1 कॉमन आ गया। बाकी यहाँ क्या बचता है, सिर्फ x बचता है, इधर क्या बचता है 3, तो यही इसका आंसर है। देखें पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, ये भी सेम टू सेम वही बाय पेयर इसको हल करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 8x का स्क्वायर। अब 8 का बनाना है पेयर, ठीक है। 8x का स्क्वायर है, 8 का पेयर बनाना है, यानी इसको 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो 8x का स्क्वायर होता है। 8 का पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से वो 8 रहे, प्लस माइनस करने से वो आ जाए 6। अब यहाँ 4x एंड 2x, 4 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। अब हमने ये इसका पेयर चूज़ करना है। देखें x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। बाकी यहाँ पे क्या आता है x, ये x स्क्वायर में से एक x ये आ गया, एक x यहाँ बच गया, प्लस 4x में से x कॉमन आ गया, बाकी क्या बचता है 4। इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 क्यों कॉमन है, क्योंकि 8 को भी 2 डिवाइड करता है और 2 को भी 2 डिवाइड करता है, 2 कॉमन। तो बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 8 को 2 पे डिवाइड करने से कितना आता है 4। अब यहाँ पे देखें प्लस से पहले एक नंबर ये है, प्लस के बाद एक नंबर ये है, इधर भी x प्लस 4 है, इधर भी x प्लस 4 है। इट्स मीन x प्लस 4 दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ पे बाकी इसमें से x बचता है और इसमें से 2 बचता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका पॉइंट नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में से भी सेम टू सेम वही कुछ, यानी x स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, तो कितना आता है, यहाँ पे देखें 4x का स्क्वायर। अब 4x का स्क्वायर हम इसका पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से वो क्या आ जाए 4 और प्लस माइनस करने से आ जाए हमारे पास 4, 2 एंड 2, 2 और 2 को ऐड करें तो 4, मल्टीप्लाई करें तो भी 4। ये पेयर भी बन सकता है और ये फार्मूला भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि हम फार्मूले के साथ भी अगर इसको कर सकते हैं। अब फार्मूला बनाएंगे तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab है, ठीक है, इसका बना सकते हैं। अगर आप पेयर बनाएंगे तो जैसे हम पहले कर रहे हैं, यहाँ पे देखें x का स्क्वायर, इस 4 को हमने 2x प्लस 2x लिखना है, लास्ट में 4 वैसे का वैसे। अब इन दो में से फर्स्ट 2 नंबर में से x कॉमन, ठीक है, x प्लस 2 बचता है,
और इन दो में से भी 2 कॉमन, तो बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस ये वाला 2, ठीक है, ये वाला मैंने 2 इसके साथ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें प्लस से पहले एक नंबर है, प्लस के बाद भी एक नंबर है, इन दोनों में से x+1 x+2 इधर भी है, x+2 इधर भी है, तो x+2 इसमें से कॉमन लेके यहाँ बाकी क्या बचता है x प्लस इधर क्या बचता है 2, यानी x+2 और x+2 दोनों ही फैक्टर हैं। इसको आप दोनों की पावर को कॉमन लेके दोनों में से x+2 कॉमन लें, एक पावर ये है एक ये है, जब ये नंबर मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर दें तो ये x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फैक्टराइज करना है, सेम टू सेम वही मेथड जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी की तरह का क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का। इसमें भी हमने बाय पेयरिंग हल करना है, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आता, कॉमन नहीं आता तो फार्मूला भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि 12 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता। अब लास्ट मेथड है जो इसको हम बनाएंगे पेयर, इन दो को करेंगे मल्टीप्लाई, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो कितना होता है हमारे पास 12x का स्क्वायर। इस 12 का बनाना है पेयर कि प्लस माइनस करने से वो 12 प्लस माइनस करने से वो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए। हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेयर चूज़ करना है? आपने इसके 12 के टोटल पेयर लिखने हैं। यहाँ पे 12 के पेयर क्या हैं, 1 मल्टीप्लाई 12 होता है, 12 के और 2 मल्टीप्लाई 6 होता है, 12 के और पेयर कौन से हैं 3 मल्टीप्लाई 4, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं। अब हमने इसमें से चूज़ कौन सा करना है वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। 12 में अगर 1 ऐड करें 13 होता है, माइनस करें 11 होता है, तो यहाँ 1 नहीं आ रहा, ठीक है। 6 में अगर 2 ऐड करें तो 8 होता है, माइनस करें तो 4 होता है, ये 1 नहीं आ रहा, इस वजह से ये पहले दोनों फैक्टर हम नहीं लगा सकते। 4 में अगर प्लस करें 3 तो 7 होता है, लेकिन 4 में से अगर माइनस करें 3 तो 1 आता है। इट्स मीन कि ये वाला पेयर हमारे पास परफेक्ट है 4 मल्टीप्लाई 3 का। अब याद रखें जब माइनस करके, पहले तो था प्लस करके हमने ये नंबर हासिल किया था, जब प्लस करके ये नंबर आता था तो दोनों के साथ सेम साइन लगाते थे। अब यहाँ माइनस करके ये नंबर आ रहा है, इसलिए इन दोनों नंबर के साथ अलग अलग साइन लगेगा, लेकिन इनमें से जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ ये वाला साइन लगाएंगे जो यहाँ पे है, और जो इनमें से छोटा नंबर है उसके साथ उसके अपोजिट साइन। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखें x का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 बड़ा है तो प्लस लगाया क्योंकि यहाँ प्लस है 4x एंड प्लस। अब यहाँ पे दूसरा इसका नंबर जो भी है, दूसरा नंबर है हमारे पास यहाँ पे 3 है, एक के साथ प्लस लगाया, दूसरे के साथ क्या आना है माइनस, तो यहाँ पे आप लगाएंगे माइनस, ठीक है, माइनस 3x एंड माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है। अब यहाँ इन दोनों में से देखें x कॉमन, ठीक है, दोनों में से x कॉमन है, बाकी यहाँ पे क्या बचता है x प्लस 4, ये माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, माइनस 3 कॉमन, 3 कॉमन आ गया, बाकी x, ये माइनस माइनस प्लस 12 को 3 पे डिवाइड करने से 4 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो x+4 है, इधर भी x+4 है, इट्स मीन दोनों में से हम x+4 कॉमन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे क्या बचता है सिर्फ x और इधर क्या बचता है -3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सेम टू सेम वही मेथड, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आता है 10x का स्क्वायर। अब जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया इसके टोटल फैक्टर लिख लेने हैं, 10 के जो भी फैक्टर बनते हैं आप उसमें से सिलेक्ट कौन सा करेंगे वो आप इस नंबर की वजह से देखेंगे। अब 10 का हम पेयर बनाते हैं 5 एंड 2 के साथ, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 और 2 को ऐड करें तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, मतलब 5x एंड 2x। अब दोनों को ऐड करने से 7 आ रहा है तो इसलिए दोनों के साथ सेम साइन होगा जो यहाँ पे है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x एंड प्लस 10। यहाँ पे x कॉमन, बाकी x प्लस 2, इधर से 5 कॉमन, x प्लस 2। ठीक हो गया बेटा। अब देखें यहाँ x+2 इसमें भी है और x+2 इसमें भी है, दोनों में से एक लिखें x+2, यहाँ बाकी क्या बचता है x और प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नंबर 2 क्या पॉइंट नंबर 3 है, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इन दोनों को लास्ट दोनों नंबर्स को करें हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 8x का स्क्वायर। 8 का पेयर इस तरीके से बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से 8 रहे और प्लस माइनस करने से 6 आ जाए। हम पेयर बनाते हैं 4 एंड 2 का, ठीक है, 4x एंड 2x, 4 to the 8 मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है और प्लस करने से कितना आना चाहिए 6,
यहाँ 4 को 2 के साथ ऐड करें तो आता है 6। अब दोनों को ऐड करके 6 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो साइन है दोनों के साथ वही साइन रहेगा। इट्स मीन कि x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x एंड प्लस 8, इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ पे x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, ठीक है, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, बाकी x बचता है, ये प्लस माइनस माइनस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो x माइनस 4, इधर बाकी क्या बचता है x माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ये बेटा इसका पॉइंट नंबर 4 है। देखें x का स्क्वायर माइनस x माइनस 56, सेम टू सेम जैसे पहले किया था। अब x स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई किया माइनस 56 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 56x का स्क्वायर। इस 56x का स्क्वायर का हमने बनाना है पेयर, प्लस माइनस करने से कितना आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 56। अब देखें 8 7 दा 56, 8 7 दा 56, 8 में से 7 माइनस करते हैं तो 1 आता है। अब याद रखिएगा जब माइनस करके ये नंबर आएगा तो ये दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन आएगा, एक के साथ प्लस होगा एक के साथ माइनस होगा। अब प्लस किसके साथ आएगा माइनस किसके साथ आएगा, ये साइन आएगा। जो इनमें से बड़ा नंबर है यानी 8 बड़ा है 7 से, इसके साथ ये वाला साइन, 7 कम है तो उसके साथ दूसरा साइन, यानी हम यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। अब यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन, तो x माइनस ये प्लस माइनस माइनस 7 8 था 56। अब यहाँ पे x, ये x माइनस 8 इसमें भी है, x माइनस 8 इसमें भी है, x माइनस 8 कॉमन ले लें, यहाँ पे x बचता है और इधर क्या बचता है 7, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बेटा पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 में x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 है। लास्ट दोनों नंबर्स को जैसे सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई करें, 24 को x के साथ करें तो माइनस 24x का स्क्वायर, माइनस 24x का स्क्वायर 24 एंड अब मल्टीप्लाई करने से 24 है, प्लस माइनस करने से 10 है। याद रखिएगा मल्टीप्लाई करके माइनस 24 है। अब माइनस 24 कब आएगा जब दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाएंगे, दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाएंगे तो माइनस होगा, अदरवाइज दोनों के साथ एक जैसा साइन होगा तो फिर प्लस आएगा। हमें यहाँ माइनस चाहिए तो इसलिए दोनों के साथ डिफरेंट साइन होगा। जब दोनों के साथ डिफरेंट साइन होगा तो रकम को माइनस करके हमें 10 मिलना चाहिए, यानी हम माइनस का 12 एंड प्लस का 2, माइनस 12 में से 2 जाएगा तो माइनस 10 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 24 हो जाएगा। माइनस 12x एंड प्लस 2x का पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे ये है x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x एंड माइनस 24, यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 12 एंड प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ पे x ये प्लस माइनस माइनस 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी आ जाएगा 12। अब यहाँ x माइनस 12 इसमें भी है, x माइनस 12 इसमें भी है, तो यानी x माइनस 12 दोनों में से एक लिखेंगे, इधर क्या आ जाएगा x, बाकी इसमें क्या बचेगा प्लस। तो ये था इसका पॉइंट नंबर 5। अब हम पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। ये बेटा देखें पॉइंट नंबर 6 है, y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। लास्ट दोनों नंबर्स को करें मल्टीप्लाई, लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है माइनस 12y का स्क्वायर। अब 12 का हमने पेयर बनाना है, 12 का पेयर इस तरीके से बनाना है कि प्लस माइनस करने से यहाँ पे 4 है वो आए, मल्टीप्लाई करने से 12 है। अब देखें 12 के फैक्टर, 12 के पेयर कौन कौन से बनते हैं, मैं यहाँ पे पेयर भी बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। 12 होता है 1 मल्टीप्लाई 12, 12 का पेयर 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, और 12 का पेयर होता है 3 मल्टीप्लाई 4। यहाँ ये वाला 12 में 1 ऐड करें 13 माइनस करें 11, मतलब ये पेयर नहीं बन सकता, यहाँ आना चाहिए 4। हम 4 में 3 ऐड करें या माइनस करें तो 4 नहीं आता। अगर हम 6 में 2 ऐड करें 8 होता है, बट 6 में 2 माइनस करने से कितना आता है 4। इट्स मीन कि ये पेयर हमारा सेलेक्ट हो सकता है। अब माइनस करके ये 4 आ रहा है तो दोनों के साथ डिफरेंट साइन आएगा, और वैसे भी माइनस का हमें यहाँ चाहिए 12, तो दोनों नंबर डिफरेंट साइन के साथ होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे y का स्क्वायर, अब यहाँ जो बड़ा नंबर है 6 बड़ा है तो उसके साथ लगाएं यहाँ पर साइन प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, दोनों में से y कॉमन, बाकी यहाँ पे y का आ गया 6y में से y कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे 6 आ गया। इन दोनों में से देखें माइनस 2 कॉमन है, माइनस 2 से माइनस कैंसल, बाकी y ये माइनस माइनस प्लस 12 को 2 पे डिवाइड कर दें तो बाकी आता है 6। अब यहाँ पर माइनस से पहले ये सारा नंबर 1 है, ये सारा नंबर 1 है, इनमें से हम देखें y प्लस 6 कॉमन है, y प्लस 6 इसमें भी है, y प्लस 6 इसमें भी है, यहाँ y बचता है, y इधर क्या बचता है माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा इसका पॉइंट नंबर 6। ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बेटा एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम फैक्टराइज करते हैं सेम टू सेम जिस तरह इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है फैक्टराइज करने का वही है। अब सिर्फ शर्त यह है कि हम इसको फैक्टराइज करते वक्त चेक करेंगे कि मेथड कौन सा अप्लाई होता है। यहाँ पे देखें ये है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इन दोनों को अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ये फार्मूला भी कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं बना 3। तो इन दोनों को 3 और 2 को यानी 2x स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 टू द 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर बनता है। अब 6 का बनाना है पेयर कि प्लस माइनस करने से यहाँ पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। हम यहाँ 6 का पेयर बनाते हैं। बार बार मैं फैक्टर भी बना कर दे रहा हूँ आप लोगों को, चेक भी करवा रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा। और डायरेक्ट मैं यहाँ पे पेयर भी बना रहा हूँ। अब 6 का पेयर बनाएंगे 6 एंड 1 के साथ। 6 1 दा 6 मल्टीप्लाई करके 6 होता है और दोनों को प्लस करने से यहाँ पे 7 आता है। अब दोनों को प्लस करके 7 आता है तो इसलिए दोनों के साथ प्लस आएगा, वैसे भी सबके साथ प्लस है तो हम प्लस ही लगाएंगे। यहाँ पे देखें 2x का स्क्वायर प्लस, ये आपकी मर्ज़ी है 6 पहले लिखना है या 1 पहले लिखना है। तो यहाँ पे मैं 6x पहले लिख रहा हूँ और 1x बाद में लिख रहा हूँ। यहाँ 1 कोफिशिएंट के तौर पे हम नहीं लिखते। और प्लस 3 आ गया। इन दोनों में से हम 2x कॉमन लेते हैं, बाकी क्या बचता है x प्लस 6x को 2x के डिवाइड किया तो बाकी 3 आ गया। अब यहाँ जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन है, सब में से 1 कॉमन है। अब x को 1 पे डिवाइड करें तो x, इसी तरह 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 3। ठीक है, यहाँ पे देखें x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, मतलब x प्लस 3 दोनों में से हमने कॉमन लिया। बाकी यहाँ पे आता है हमारे पास 2x प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 1। अब हम इसके पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 है 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ तो होता है 30x का स्क्वायर। 30 का बनाना है पेयर, 30 का पेयर इस तरीके से बनाना है कि प्लस माइनस करने से वो 11 हो जाए और मल्टीप्लाई करने से यहाँ 30 आ जाए। हम यहाँ 6 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, 6 5 तक कितना होता है 30, 6 और 5 को प्लस करने से कितना होता है 11। अब यहाँ पे दोनों को प्लस करके 11 आ रहा है, या वैसे भी चेक करें सबके साथ प्लस है तो हम दोनों के साथ प्लस ही लगाएंगे। यहाँ पे है 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से दो नंबर्स का पेयर बनाया होता है, दो में से हमने कॉमन लेना है। इनमें से कॉमन लें 2x कॉमन है क्योंकि 2 डिवाइड करते हैं 2 को भी और 2 डिवाइड करते हैं 6 को भी, 2 कॉमन, x भी कॉमन। यहाँ बाकी क्या बचता है x, 6 को 2 पे डिवाइड करने से कितना आता है 3, यहाँ x तो कॉमन लिया हुआ था। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है 5 कॉमन है, 5 से 5 कैंसल, बाकी x, 15 को 5 पे डिवाइड कर दें तो आ जाता है 3। यानी हमारे पास अब यहाँ x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है। हम x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लेके बाकी यहाँ पे क्या बचता है 2x, इसमें से बचता है 2x और प्लस इसमें से क्या बचता है 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का, ये ही हमारा इसका आंसर है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या करना है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 को हमने फैक्टराइज करना है। इन लास्ट दो नंबर्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 दा 12x का स्क्वायर आता है। अब 12 का पेयर इस तरीके से बनाना है कि इन दोनों नंबर्स को जो भी नंबर हमने चूज़ करने हैं उनको मल्टीप्लाई करने से 12 है और उनको प्लस या माइनस करने से ये 13 है। मतलब अगर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 12 के और भी बहुत सारे फैक्टर हैं पेयर हैं, बट हमने चूज़ करना है अपने हिसाब से। ठीक है, 12 के साथ अगर 1 ऐड करते हैं 13 होता है। ठीक है, 12 में 1 ऐड करें 13, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12, इट्स मीन 12x एंड 1x का ये पेयर हम इसके साथ लगा सकते हैं। 4x का स्क्वायर इधर 12x प्लस x प्लस 3, इन दोनों में से यहाँ इन दोनों में से 4x कॉमन, 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन है, बाकी x प्लस 12x में से 4x कॉमन लिया, 12 को 4 पे डिवाइड किया 3, x के साथ x कैंसल। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन आ सकता है दोनों में से, जब कुछ भी कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है। अब x को 1 पे डिवाइड करें तो x प्लस 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 3। इसी तरह अब यहाँ पे चेक करें x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, यानी x प्लस 3 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे क्या बचता है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। देखिए पॉइंट नंबर 4 में 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। हम इनको क्या करते हैं लास्ट दो नंबर्स को करते हैं मल्टीप्लाई, लास्ट दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 टू द 6x का स्क्वायर बनता है। अब 6 का बनाना है पेयर,
6 का इस तरीके से पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 रहे और प्लस माइनस करने से यहाँ पे जो 5 है वो आ जाए। अगर हम 3x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x के साथ, 3 to the 6 होता है, 3 to the 6, 3 और 2 को ऐड करने से कितना होता है 5। इट्स मीन कि हम यहाँ पेयर बना सकते हैं ये 3x का स्क्वायर, वैसे इस 5 का हमने बनाना है 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x, और ये वाला 2 वैसे का वैसे। इन दोनों में से यहाँ पे हमने 3x कॉमन लिया। जब 3x कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ x बचता है। 3x में से 3x कॉमन, बाकी यहाँ पे 1। तो ये कैसे आते हैं, टोटल इस नंबर्स को हम इस कॉमन पे डिवाइड करके जो बचता है वो लिखते हैं। अब प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, बाकी x प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 देखें, इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो हम यहाँ x प्लस 1 दोनों में से कॉमन लेके इधर बाकी बचता है 3x और प्लस 2 बचता है। तो ये था हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 4।